नमस्कार दोस्तों, राकेश गुसाई के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज एक ब्लास्ट, जी हाँ, बिग ब्रेकिंग तो आपने सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको एक ब्लास्ट कर देने वाली खबर सुनाने वाला हूं। और इस खबर से आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं और मौजूदा समय में वो इस खबर से रूबरू हो रहे हैं, तो प्लीज एंड प्लीज ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपको इस खबर को जरूर देखना, सुनना और समझना चाहिए। और कम से कम राजस्थान सरकार को, तत्कालीन राजस्थान सरकार के हर उस मुलाजिम को और उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों को सुनना चाहिए कि उनकी मौजूदगी के अंदर भ्रष्टाचार किस चरम पर था। भ्रष्टाचार छोड़िए, आपने जो किया वो अपराध नहीं है, वो अपराध की पराकाष्ठा है। जो एसओजी ने आज खुलासा किया है, उसको सुनकर, उसको देखकर, उसको समझकर मैं आपके सामने जो बातें रख रहा हूं, शायद एक बार आपको यकीन ना हो, लेकिन हकीकत बहुत सही है और आपको इस समय इस हकीकत से रूबरू कराने की जिम्मेदारी पत्रकार होने के नाते मेरी है। तो आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए और समझिए कि ये वीडियो किसका, कौन और कैसे है और इसे क्यों एसओजी ने पकड़ा है। तो सबसे पहले आइए उस वीडियो पर देखते हैं। ये वीडियो देखिए आप। सबसे पहले आपका सवाल होगा कि वीडियो के अंदर दो पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को लेकर घूम रहे हैं, ये कौन व्यक्ति विशेष है? इसको एसओजी ने गिरफ्तार किया है। ये इतना शातिर व्यक्ति है जिसकी रूपरेखा मैं आने वाले 10 मिनट में आपको बताऊंगा। आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, मेरी एक एक शब्द से आपको वाकिफ कराऊंगा कि आप क्यों हैरान और परेशान हो जाएंगे। एसओजी ने आज जो खुलासा किया वो चौंका देने वाला है। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये रोशन लाल मीणा है, जो वर्ष 2017 में 3rd ग्रेड टीचर लगा था और मौजूदा समय में सरकारी स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में 3rd ग्रेड का ये टीचर है। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसने डमी कैंडिडेट बैठ के दर्जनों लोगों की परीक्षाओं में उनकी मदद की। और यही नहीं, इस व्यक्ति के द्वारा अब तक जिन परीक्षाओं में ये बैठा गया, प्रारंभिक पूछताछ के बाद एसओजी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बात करा दूं कि ये रोशन लाल मीणा है, जो कि 3rd ग्रेड टीचर है और दौसा के अंदर कार्यरत है। ये डमी कैंडिडेट बैठा करता था। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इसको पैसा देते थे, उनकी जगह ये खुद जाता था और वहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने तक की जिम्मेदारी लेता था। वर्ष 2017 का सरकारी टीचर है। 16 राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, 16 प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक ये बैठ चुका है राज्य सरकार की, और 4 भारत सरकार द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाओं में ये बैठ चुका है। और अब खुलासे का दौर शुरू होगा और इस खुलासे के दौर में जो आपको पता चलेगा, शायद आपको इससे पहले इतनी बेहतर तरीके की नॉलेज कभी नहीं मिली होगी। ना ही आप कभी जान पाएंगे कि किस स्तर का भ्रष्टाचार, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि उन जिम्मेदारों को तत्काल प्रभाव से अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, जो इतनी बड़ी एजेंसी, राज्य सरकार की एजेंसी पर बैठे हुए हैं, जिनकी मौजूदगी के अंदर एक फर्जी व्यक्ति आता है, उन्हें इंटरव्यू देता है और सब इंस्पेक्टर कोई और लग जाता है। जी हाँ, एसओजी ने जो रोशन लाल से पूछताछ की, उसमें कई अहम खुलासे हुए। उस खुलासों की शुरुआत मैं आपको बताता हूं वर्ष 2018 बैच के एक सब इंस्पेक्टर मनीष मीणा से। मनीष मीणा मौजूदा समय में राजस्थान स्टेट इंटेलिजेंस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। मनीष मीणा 2018 बैच का सब इंस्पेक्टर है। और यही नहीं, मनीष मीणा ने अपनी जगह परीक्षा के लिए रोशन लाल मीणा का उपयोग किया। रोशन लाल मीणा परीक्षा देने के लिए मनीष मीणा की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में बैठा था। यही नहीं, जब प्रतियोगी परीक्षा में मनीष मीणा पास हो जाता है रोशन लाल की परीक्षा देने के कारण, तो इंटरव्यू फेस करना है। मनीष मीणा की बस की बात नहीं थी कि वो इंटरव्यू फेस कर ले।
तो मनीष मीणा ने रोशन मीणा से कहा कि तू परीक्षा में इंटरव्यू को फेस करने के लिए अब आरपीएससी के सदस्यों के सामने, जिन्हें राज्य सरकार बड़ी गंभीरता से चुनती है, जिसे राज्य सरकार के ब्यूरोक्रेट्स बड़ी गंभीरता से चुनते हैं, और इंटरव्यू में बैठने वाले जिम्मेदार लोग, जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं, जिसमें आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं, जिसमें चेयरमैन रहते हैं, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा चुने गए लोग रहते हैं, उन लोगों को मूर्ख बनाया गया और उस इंटरव्यू के अंदर पास होकर सब इंस्पेक्टर मनीष मीणा राजस्थान पुलिस मुख्यालय के अंदर नौकरी करने लग जाता है। रोशन मीणा इंटरव्यू में आरपीएससी के सदस्यों के सामने फेस करता है उन्हें, और उनके सवालों के जवाब देता है, और वो जवाब इतने अच्छे और खूबसूरत होते हैं कि आरपीएससी के सदस्य मनीष मीणा, यानी कि रोशन मीणा जो पेपर देने जिसके एवज में आया था, उसे पास कर देते हैं। और पास ही नहीं करते, उसकी पोस्टिंग हो जाती है पुलिस मुख्यालय की आईबी में। हैरान और चौंका देने वाली खबर है, इसीलिए बने रहिए। मनीष मीणा समझ गया कि पूरा सरकारी तंत्र बेकार हो चुका है, और इसी का उसने फायदा उठाया, और दिनेश मीणा जो कि उसका छोटा भाई है, उसकी जगह उसने रोशन लाल को भेजा एलडीसी की परीक्षा में। एलडीसी की परीक्षा में रोशन दिनेश मीणा मनीष मीणा के भाई की जगह बैठता है, और मनीष मीणा का भाई दिनेश मीणा एलडीसी बन जाता है, और मौजूदा समय में वो एलडीसी है। मनीष मीणा के बाँचें खिल गई, दोनों भाई सरकारी कर्मचारी हो गई। तो तीसरे भाई को भी उन्होंने तैयार किया कि दीपक मीणा के लिए भी उन्होंने रोशन मीणा को कहा कि दीपक का वर्ष 2021 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, उसे भी तुझे देनी पड़ेगी। और रोशन ने दी भी, और हैरानी की बात कि दीपक मीणा पास हो गया, लेकिन फिजिकल टेस्ट के अंदर दीपक मीणा पास नहीं हो पाया, जिसके कारण से वो परीक्षा से आउट हो गया। ये कहानी का सिलसिला यही नहीं रुकता। मनीष मीणा समझ गया कि कोई बात नहीं, एक भाई बेरोजगार भी रह गया तो कोई बात नहीं, अब मामा को लगा देते हैं। उसके बाद में रोशन लाल मीणा को टास्क दिया गया, एलडीसी की प्रतियोगी परीक्षा जब हुई तो महेश मीणा जो कि मनीष मीणा का मामा है, महेश मीणा की जगह रोशन ने दोबारा एलडीसी की परीक्षा दी, और परीक्षा देने पर मामा महेश मीणा अब दौसा के अंदर एलडीसी के पद पर कार्यरत हैं। भ्रष्टाचार का ये सिलसिला यही खत्म नहीं हो रहा है। रोशन ने उसके बाद में महेश मीणा के एक परिचित सागर मीणा के लिए भी प्रतियोगी परीक्षा दी, और वो इस समय पटवारी के पद पर कार्य कर रहा है। कहानी यही खत्म नहीं होती। जब रोशन को समझ में आ गया कि इतना मैं दूसरों के लिए कर चुका हूं तो खुद के लिए क्यों नहीं कर लेता हूं, तो रोशन ने अपने सगे भाई के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा के अंदर पेपर दिया, और वह पास हुआ, और मौजूदा समय में उसका छोटा भाई दौसा में पटवारी के पद पर है। आपके लिए हैरान कर देने वाली खबर यहीं समाप्त नहीं होती है। यह खबर इतनी भयानक है कि आरपीएससी के इंटरव्यू तक एक फर्जी कैंडिडेट जाकर आरपीएससी के सदस्यों के सामने रूबरू होता है, और रूबरू होने के बाद में उनके सवालों के जवाब देता है, और आरपीएससी के सभी सदस्य उसे पास कर देते हैं। उनके जहन में एक सेकंड के लिए नहीं आता है कि हम एक डमी कैंडिडेट से सवाल जवाब कर रहे हैं। उस दौरान सरकार की ओर से कितनी गाइडलाइनें जारी की गई थी, लेकिन उसका कोई फर्क यहां पर दिखाई नहीं देता। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एसओजी ने, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, रोशन लाल मीणा को न केवल गिरफ्तार किया, अपितु उससे जो अनुसंधान हो रहा है वो बेहद चौंका देने वाला है। ये उन लोगों के लिए खबर है जो गांव दूर दराज से आकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में आकर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद में उनके हाथ जब निराशा लगती है, और निराशा इसलिए लगती है कि वो योग्य थे, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारी, राजनेताओं और रोशन लाल मीणा जैसे लोगों ने भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार करने के बाद में इन्होंने जमकर पैसा लिया, और योग्य व्यक्ति की जगह अयोग्य व्यक्ति मौजूदा समय में सरकार में नौकरियां कर रहा है।
हालांकि एसओजी की इस एक्शन के बाद में तत्काल प्रभाव से 5 लोग फरार हो चुके हैं। इनके पीछे एसओजी की टीमें हैं, ये कभी भी गिरफ्तार होंगे। हैरानी की बात कि राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 में अगर इस तरीके से हुआ तो ये सवाल चौंका देने वाले हैं। ये चौंका रहे हैं और साथ में निराश कर रहे हैं। निराश उनको जो योग्य थे, जिन्हें इस भर्ती परीक्षा में जिनाइन पास होना था, वो फेल हो गए। वो फेल इसलिए हो गए कि हमारे सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार दीमक की तरह बढ़ चुका है। इसी खबर पर आने वाले समय में एक बड़ा अपडेट लेके आऊंगा। तब तक देखते रहिए राकेश गुसाई का यूट्यूब चैनल। नमस्कार।